नर्मदा काव्य मंच से पंडित गिरिमोहन गुरु के नवगीत श्रृंखला के अंतर्गत हर एक नवगीत आपके सामने प्रस्तुत है। पर जैसा कि मैं रोज़ एक साहित्यकार का आपको उद्गार सुनाता हूँ। आज सुनिए अजय जन्मे जय। अजय जन्मे जी क्या कहते हैं। आदरणीय कवि श्री गिरिमोहन जी, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। आपको भी साधुवाद। आपको यानी कि मनोज जैन मधुर जी को आपने उनके अंगूठे बिंब से सृजित नवगीतों का आस्वादन हम सबको कराया। आपके नए नए बिंब गीत को एक ताजगी के साथ अलग ऊंचाई प्रदान करते हैं। पाठक काफ़ी देर तक इन बिंब के आसपास विचरता है। आप दोनों को पुनः बधाइयाँ, धन्यवाद। ये अजय जन्मे जी का विचार मैंने आपको सुनाया। मेरे नवगीतों पर उनके क्या विचार हैं। और अब एक नवगीत सुनिए आप। हाँ भाई, ये आजकल साहित्य में क्या चल रहा है और किस इसकी मर्यादा की सीमा कहाँ तक ये पार करने के लिए उद्यत है, इस बात को मैंने अपने इसमें कहा है। कहीं कहीं मैंने ऐसी भी कविताएं पढ़ी हैं कि वो गीत पढ़े हैं, गीत नहीं लगता, गालियाँ दी जा रही। तो उससे प्रभावित होकर के एक नवगीत सुनिए। गालियों के घर किराए से रह रहे नवगीत। बहुत निंदा हो रही, कहीं कहीं तो लोग उसको कुआं बताते हैं, कुछ कहते हैं कुछ तो भी बचकानापन है। तो नाना प्रकार के आक्षेप हो रहे हैं नवगीतों पर। तो उससे कुछ प्रभावित होकर के कुछ मन में हलचल सी हुई, कुछ लिखा देखिए आप। गालियों के घर किराए से रह रहे नवगीत, फ्लैट गज़लों के दिखाई दे रहे हैं, कुएं ही खुद आज खाई दे रहे हैं। और रबर छंदी व्यंग बाणों को सह रहे हैं गीत। गालियों के घर किराए से रह रहे नवगीत, फ्लैट गज़लों के दिखाई दे रहे हैं, कुएं ही खुद आज खाई दे रहे हैं। रबर छंदी व्यंग बाणों को सह रहे हैं गीत। और चतुष्पदियाँ भी सभी पद छोड़ बैठी, जनसभाएं आज जनपद तोड़ बैठी। और विज्ञापनी भावधारा में बह रहे हैं गीत। और गालियों के घर किराए से रह रहे नवगीत। और अंतिम पंक्ति देखिए कि वामपंथी पंथ ही सदपंथ जैसा, और प्रशंसित है निराला कवि पंथ जैसा। देखिए वर्तमान में कहाँ से कहाँ लोगों ने, कुछ वामपंथियों ने साहित्य को कहाँ पहुँचा दिया है और किस स्तर पे अपने आप को मानते हैं। वो सुनिए दो पंक्तियों में कि वामपंथी पंथ ही सदपंथ जैसा, प्रशंसित है निराला कवि पंथ जैसा। और गैल छोड़ी गैलहारों ने कह रहे हैं गीत, गालियों के घर किराए से रह रहे हैं गीत। निश्चित रूप से कुछ लोग तो इसको पढ़ करके तिलमिलाएंगे और मुझे खरी खोटी सुनाएंगे, पर मैं उनका भी सादर स्वागत करूंगा। धन्यवाद।